अनिल सर, हम लोग बात सुप्रीम कोर्ट का जो कहीं आज हुआ है, वहां से निकला है, जो याचिकाएं थी उस पर हम पहले दौर में चर्चा कर रहे हैं कि वो सूर्यकांत जी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच जो है, 3 सदस्यीय जो पीठ है, उसने बाकी जो चीजें की भाई नोटिस इश्यू हो गए, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कुछ निकलेगा। आप देखिए ना, बद्रीनाथ में आ गया है, वहां भी इसी तरीके से चोरी हो रही थी, किसी जगह को तो छोड़ नहीं रहे। और यहां हम बात यही कर रहे थे कि भाई अभी भी ये कहा गया है, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि हम आपको स्टेटस रिपोर्ट तो दे देंगे जो एसआईटी की, अभी फुल रिपोर्ट तो आई नहीं है, लेकिन बंद लिफाफे में देंगे। इधर फिर बात होती है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो वहां भी आपको है, आप उसमें ही बंद लिफाफा है कि ऐसा ना हो कि बाकी पता चल जाए, देश के सामने आ जाए, छुपाना ही छुपाना है। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, ये बंद लिफाफा वाला जो चीफ जस्टिस है वो तो कांग्रेस, ये क्या कहते हैं, राज्यसभा में जाके बैठ गए है ना। वो गोगोई ने इसको स्टार्ट किया। अरे इन लोगों ने, अब इन लोगों को जज के बारे में कितना कहा जाए नहीं, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना डाला है जुडिशरी का। ये किसी पहले पूरी तो दुनिया में कहीं है क्या? सुमोटो संज्ञान का मामला था, आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी 1 महीने से ज्यादा के वक्त के अरे बाद, ये स्थिति है। देखिए, अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, सब ओपन डिबेट हुआ, सब चारा चीज प्रोसीडिंग्स जो है सो पब्लिक के बीन, पब्लिक व्यू, कोई तरह का छुपा नहीं। वहां पर लेविंस्की का जो मामला था, लेविंस्की ही थी ना। जी 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 जी, अम, मोनिका हाँ, मोनिका। वो जो ये वो सिटिंग प्रेसिडेंट था, जी हाँ, और बिल उस पर क्लिंटन। आरोप था क्या कहते हैं, चरित्रहीनता का आरोप था। चरित्रहीनता का आरोप था एक, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना रहा होगा उसमें। तो उसको वो ओपन, क्या कहते हैं, ये में क्या सब कुछ हुआ। अब पूरा दुनिया देखी, उसको देखा और उसको जवाब देना पड़ा। हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जो है इम्पीचमेंट गए चल रहा वहाँ, है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, यस यस। इम्पीचमेंट का। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, इनको मनमोहन सिंह को हाजिर होना पड़ा क्या कोर्ट में, और सारे जवाब देने पड़े सब लोगों को। यानी कोर्ट का मतलब वहां के ट्रांसपेरेंस, वहां पर ये बंद लिफाफा किसकी इज्जत बचाने के लिए, मतलब कि सरकार की इज्जत बचाने का काम है, उसको न्याय करना है कि सरकार की इज्जत बचाना है। तो वो तो सब देखा नहीं कि ये क्या। देखिए, ये दो तीन घटनाएं जो हुई है, वो जुडिशरी के लिए उसको समझ में आ जाना चाहिए कि लोगों को कैसा मतलब कितना मोरली वो कितना वीकेंड हो चुका है, ये उनको समझ जाना चाहिए। अभी देखिए, वो जो जज है, वो जो शख्स है जो गाली दे करके गया, जी उसकी हिम्मत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट को नैतिक रूप से उनको लगा ना, वो इससे बड़ा क्या कहते हैं, इसमें कंटेम्प्ट होने के लिए कोई किसी प्रोसीडिंग की तो जरूरत थी नहीं। ये तो उनके सामने हो करके गया वो, इसके लिए कोई जांच और एसआईटी की जरूरत नहीं थी ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं किया कोई एक्शन, क्यों? क्योंकि मोरली सुप्रीम कोर्ट के लोगों को लगा कि ये जो है, ये लोगों को कहा भी फ्रस्ट्रेशन लोगों का है। तो सुप्रीम कोर्ट भी मतलब जिस तरह से जुडिशरी का राम, आप लोग या मैं, जितने ये इशू आते हैं, मैं पहले ही बोल देता हूं कि सुप्रीम, लोग समझ गए हैं कि कोई फैसला नहीं आने वाला है। ये जो निराशा है, सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में समझना चाहिए। ये निराशा कितना घातक है पूरे लोकतंत्र के लिए और जुडिशरी की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। अब अभी इसमें क्या है, इसमें कौन चीज, इसमें तो आप जानते हैं, इसमें लीगली उन्होंने क्या किया है। लीगली उन्होंने मान लिया है कि एसआईटी जो है वही फुल एंड फाइनल है। उनको ये तुरंत रखना चाहिए कि एसआईटी कैसे किया छोड़ दो, जांच कैसे होनी चाहिए थी इस पर बात करनी चाहिए थी। और वो पिटीशन भी मांगा है इसी के लिए। उसमें जो है पिटीशन में वो एसआईटी पर नहीं है, वो पिटीशन पूरा है कि इसकी जांच की जाए और इसके इसके कैसे किया जाए। उस पर कोई आदेश नहीं है, नहीं है, तो नहीं है। लीगली तो कुछ उन्होंने, बल्कि एसआईटी को वैलिडेट कर दिया। एसआईटी गठन ही रॉन्ग है, क्योंकि एफआईआर के बगैर आपने एसआईटी बनाई
कौन एसआईटी, किसके लिए, कौन किसके? वही चोर ही अपने, और ट्रस्ट ने एक अपना कमीशन बना लिया है, मतलब, और उसके बाद सब प्रचार कर रहा है, और वो चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि ट्रस्ट ने के कहने पर हमने एसआईटी बनाई। अब बताइए, जो चोर है वही कह रहा है कि हमारी जांच करो, और कैसे जांच करो वो भी बता रहा है। पहला तो ट्रस्ट को भंग करने का था, उसके बाद जितने उसके ट्रस्ट के लोग थे उसके खिलाफ एफआईआर करने का था। उसमें साबित होता है कि किसने चोरी की किसने नहीं की। अब उसमें 4-5 लोगों को पकड़ लिया वो, और अच्छा, अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो गिनती है उसी में क्या कहते हैं चोरी हुई, बस। अरे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही घोटाले का है। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, उससे उस पर आप बेकार है वो बहस करना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है जहां किसी फेयर प्ले की उम्मीद की जा सके। अभी बताइए, वहां पर वो अकाउंट्स उसका टीएमसी का सीज कर रहा है, और यहाँ पर जो है तो चोरी बकायदा पकड़ के आदमी को बंद कर दिया है, और उसका अकाउंट्स भी चालू है, और गिनती भी चालू है, सब कुछ चालू है। कैसे? और वो वही बॉडी बैठी हुई है जो बॉडी चोरी जिस पर चोरी का आरोप है। और वो जो आप देखिए क्या है, मैं इसको बोलता हूँ, जो भारत में चल रहा है वो एक कॉमेडी सर्कस है। विदूषक जो है की भूमिका में सब सारा कुछ है, सारे लोग, और इनका कोई इनके बारे में कुछ भी कमेंट करना बेकार है। अभी आप देखिए वो ये जो क्या कहते हैं गोविंद देवगिरी है उसके ट्रेजरर जी, उसका इंटरव्यू क्लिप सब देख लीजिए। अरे वो ट्रेजरर है वो, और उसके बाद लोगों को जो मैं क्यों रिजाइन करो, रिजाइन क्यों करो, तुम्हारा यहाँ चोरी हो गई, मोरल ग्राउंड पर रिजाइन करो, जांच बाद में होगी, तुम्हारे रहते हुए जांच कैसे होगी भाई? अच्छा, वो नृपेंद्र मिश्र, उस पर मीडिया भी नहीं बोलता, सोशल मीडिया में भी पता नहीं क्या एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। अरे वो कह रहा है क्या कि चोरी हुई डकैती हुई, वो बोल रहा है। अरे चोरी डकैती हुई तो तुम क्या कर रहे थे भाई? चोरी डकैती में तुम शामिल नहीं थे तो तुमको भी बताना पड़ेगा ना। तुम कौन सा दूध के धुले हो गए, या तुमने या तो चोरी की या चोरी करने वालों को छूट दी। कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन है। नृपेंद्र मिश्र को तो मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं को टारगेट कर रहा है, क्यों? अरे वो पहला है, ईंट से लेके गुंबद तक बनाने का कमेटी का चेयरमैन है। कोई सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा है, और उसकी चर्चा ही नहीं है। अच्छा, वो चंपत राय के बारे में सब बोल रहा है कि बहुत अच्छे आदमी है। अरे अच्छे आदमी भले आदमी है, चोरी चपाटी चल रही थी, कर क्या रहा था? नहीं यही वो सवाल अच्छे अनिल सर यही देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमने यही कहा कि क्या निकलेगा, मैंने शुरू में कहा था, आपने उन चीजों को इस पर, बाकी सभी पे तो है। अभी देखिए ना, जो हमारे एसआईआर, हम लोग बहुत चर्चाएं हमने की है कि आपने हमने बिहार देखा, बंगाल देख लिया, कैसे बेदर्दी से कितने, और अभी उत्तर प्रदेश में शिकायतें लगातार खुद योगी आदित्यनाथ ने की, कितने बड़े पैमाने पर नाम काटे गए। उसको लेकर यूएन में हमारी भद्द पिटी है भारत की, भारत के हाँ, वो रिपोर्ट उसने चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने तो एसआईआर को कह दिया था कि नहीं, उनका अधिकार है, कर सकते हैं, आप अगली बार वोट दे देना, ऐसी क्या अगर वो है अगली बार। वहां यूएनओ ने जो सवाल, वहां उनके जो विशेषज्ञों ने उठाए हैं बड़े वाजिब, और उन्होंने वो नंदीग्राम का तो स्पेसिफाई किया कि वहां 93% मुस्लिम वोटर, 25% बचा। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ज्ञानेश कुमार जैसे मैंने वहां कहा है ये कि नंदीग्राम में 25% वोटर है मुसलमान के, लेकिन वोट कटा है 95% मुसलमानों का। मतलब वो जो पूरा 25% है उसका समझिए कि 25% का पूरा हिस्सा समझिए, मतलब 100 आदमी अगर वहां वोटर है तो 95 लोगों का वोट काट दिया गया। जी ये कह रहा है। जी हाँ। तो 95% जो कटा है नाम, वो मुसलमान का, 5% सिर्फ हिंदुओं का कटा है जी। तो ये जो है साफ दिखाई दे रहा है कि बैलेंस कर दिया। वो तो कमीशन बना के बैठ गया है भाई। अब बताइए डेमोग्राफिक कमीशन कैसे बना, कमेटी कैसे बना लेगी होम मिनिस्ट्री?
इसके विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। डेमोग्राफी के बारे में कमीशन कैसे बना लेगी? वो उसका काम थोड़ा ही है। वो काम जो है क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स और जो सेंसस का काम है वो उसमें तो कई लोग छोड़ के गए। कितना कंट्रोवर्सी। यहाँ कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पर सब कुछ मतलब समझिए अंधेर नगरी वाला मामला है। यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी चल रहा है। और आपका वो क्या कहते हैं, हाँ अभी वो जाकर के वो जगह जगह क्या वहां ले रहे हैं, क्या कहते हैं, अवार्ड। और यहाँ हालत ये है कि आप देख हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा जंगल कट रहे हैं और जंगल के अवार्ड लेके चले आए। अनिल सर क्या कहिएगा, जो ये चीजें चल रही हैं कि वो खुल गया कि अब आप जो है लगातार उस पे फोकस हो रहा है कि आए वहां कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण के उसके लिए आ जाए अखिलेश यादव, या ये जो चीजें इस तरीके से, ये क्या, इसका क्या है? ये जो बाबा रामदेव आपने सुना, जो लाला रामदेव कहना है इकबाल जी, फैक्ट है वो कि वो केवल अपने जो फायदे के सौदे क्या हो सकते हैं उसी में है ना, वो भी तो व्यापारी है। अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट म्यूट है। रामदेव का मामला ऐसा है कि रामदेव जो है वो एक तो खुद उनका बहुत बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है, ये आप जान लीजिए। एक तो है कि उनको अपने भी रिवाइवल की जरूरत है। सब जो बनाया था वो सब क्या कहते हैं, ये आउटलेट सब बहुत सारा पंच, क्या है वो पंच, क्या वो क्या नाम है उनका जो सब अरे वो जो खुला है, पतंजलि का जो आउटलेट्स खोला वो सब फेल हो गया है और बहुत बुरी हालत है उनका। आप बैलेंस शीट आप कहीं बीच में छपा भी था कि कितना उनका मामला बुरा है। लेकिन वो रिसोर्सेस बहुत इकट्ठा कर लिया है, बहुत जमीन वगैरह बहुत सारा, इसकी वजह से सस्टेन का ये इसी गवर्नमेंट से किया है। तो ये जो है ना इनका आप समझ लीजिए कि एक तो रिवाइवल अपना है, दूसरा बहुत बहुत मतलब बहुत ही खराब भाषण दिया है। और अभी उन लोगों को मैदान में उतारा है, इसीलिए रामभद्राचार्य को भी उतारा है कि राम मंदिर में चोरी हुई ही नहीं। अब आ रहा है वो जो अभी क्या हुआ था कि साधु संत इनके जो थे वो भी सख्ते में थे और चुपचाप थे। अब ये सब जो साधु के नाम पर, अब इसको क्या आप संज्ञा दें वो अपना जाने ही, जो भक्त लोग हैं वही बताएंगे इनके बारे में। लेकिन ये जो साधु के नाम पर जो सब करने वाले हैं, मतलब नौटंकी वाले, वो सब जो है वो उतर गए मैदान में, समझ गए ना। तो रामभद्राचार्य का भी स्टेटमेंट आया, इसका भी स्टेटमेंट आया। अभी ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहता है। ये राम मंदिर वाला मामला लेकर के बहुत डिफिकल्टी में है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ जो है लूट का मामला था और ये लोग आध्यात्मिक लोग नहीं है। तो लोगों को जो अविश्वास हो गया है, तो अब ये, लेकिन देखिए इसमें गलत, वो बहुत गंदे ढंग से बोला है, सबको पूर्वज है, बाप का नहीं हुआ, क्या है वो गाली दे रहा है वो मुसलमानों को जी। वो और दूसरा है कि जो धर्म की जो जिस तरह से ये है उसका मखौल उड़ा रहा है और क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ बोल रहा है वो। और ये बताइए, ये कोई सेकुलर कंट्री में ये है और ये नहीं, उसका पूरा भाषण चला रहा है और उस पर बैन नहीं किया जा रहा है। बाकी का अभी तो तुरंत उसको नोटिस आ जाता है कि भाई आप बेमन सत्ता फैलाते हैं, लेकिन उसको कोई नोटिस फोटिस नहीं। उसका ANI वो तो गवर्नमेंट का ही चैनल है, एक तरह से प्रो गवर्नमेंट चैनल, तो वो चला रहा है। बताइए, दोनों पर मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से जो है एक कम्युनिटी के बारे में गाली दे रहा है, उसको कह रहा है कि अपने बाप का नहीं हुआ, ये क्या है? मतलब यहाँ तो चल रहा है, अजीब माहौल चल रहा है भाई। मैंने अपने बाप का नहीं हुआ, क्या हुआ? उनको धर्म की, संविधान ने धर्म की आजादी दी है। कल हमको कोई दूसरा धर्म अगर अच्छा लगे तो हम जा सकते हैं। ये क्या है? ये क्या बोल रहा है कि ये क्या कहते हैं, गाली दे रहा है? ये गाली नहीं, ये गाली सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। और वो उसके बाद बता रहा है सब वैदिक फलना है। कौन बता दिया उसको? इतिहास भूगोल कुछ नहीं, झूठ, मतलब अपने मन से जो आया। अब कौन गुरुदेव के बारे में बोल रहा है कि गुरुदेव को बारे कौन, हम समझ में नहीं पाए हम वो किसके बारे में बोल रहा है कि इनकी बात सुनो। कौन गुरुदेव के बारे में बोल रहा था?
वो जो इशारा कर रहा है कि इनकी बात मानो। अब कौन गुरुदेव है मालूम नहीं, लेकिन ये सरासर एनार्की है। और राम मंदिर के मामले को लेकर के जो माहौल बना है, लोगों को में जो अविश्वास हुआ है, उससे मुक्ति पाने के लिए किया जा रहा है, समझिए ना। और कोई इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है, ये बात क्लियर। और एकदम उसमें कोई तो समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि राम मंदिर के बारे में आज हमसे लिख के ले लीजिए आप, कोई ये जो बेचारे गए हैं, जो गरीब लोग हैं, ये सब जेल में सड़ेंगे कुछ दिन तक, और बाकी कुछ किसी का नहीं होगा। चंपत राय भी, जो मैंने खबर समझी है अभी तक, चंपत राय भी वहीं घूम रहा है अयोध्या में। खाली वो राम मंदिर परिसर छोड़ दिया है। उससे जो ट्रस्ट जो की मीटिंग हुई, उसमें उसके पहले गोविंद देवगिरी उससे 1 घंटा जाके मिल के आया। अच्छा, वो जो राव है वो भी परिसर छोड़ के कारसेवकपुरम में चला गया। अब हमको अयोध्या की ज्योग्राफी मालूम नहीं है, कारसेवकपुरम कितना दूर में है, और वो यहाँ से उठा के बिस्तर वहां चला गया है। वो सब अयोध्या में डटा हुआ है, जितने जो अयोध्या के ये में सेंध लगाई है जिन लोगों ने, वो सब वहां डटा हुआ है। और पुलिस उसको किसी को पूछताछ भी नहीं कर रही है। कभी सुना है कहां से कहां पकड़ के वो टीएमसी का ये करके क्या कहते हैं अकाउंट फ्रीज कर दिया। इन लोगों को जरा एक किसी का पकड़ भी नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा है चंपत राय की क्या संपत्ति है, उसके परिवार की क्या संपत्ति है। ईडी वगैरह सीबीआई कहाँ चला गया, सब अंडरग्राउंड हो गया है। और यूपी पुलिस जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो इसकी जांच कर रही है अभी तक।